दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये सब पढ़े लिखे हैं, ये ना सोचो कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं। सब पढ़े लिखे हैं और मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनकी तो डिग्री भी नहीं कोई दिखा सकता। इनके तो पास डिग्रियां ही डिग्रियां हैं। किसान यूनियन के 35 लोग हैं, उनमें से सारे पढ़े लिखे हुए हैं जो हेड हैं यूनियन के। 2-3 तो वकील भी हैं। एमटेक की हुई है मैंने। हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा? हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मोदी जी अपनी डिग्रियों के बारे में पहले बात करें, फिर पंजाब के लोगों पे उंगली उठाएं। कई साल पहले हमारे गुरुओं ने इनको दिल्ली जीत के दी थी, ठीक है। आज ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए हैं। अगर पंजाब कुर्सी पे बिठाना जानता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। 5 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से कुर्सी खींच के गुजरात भगाने में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश भर में किसानों ने आज जबरदस्त भारत बंद का जो ऐलान किया था, उसका जबरदस्त असर आज देखने को मिला। खास बात यह है कि जो भाजपा की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां पर साफ कहा गया था कि यहां पर बंद नहीं रखा जाएगा, और गुजरात भी उसी में से एक राज्य है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे राज्य में बंद नहीं रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जो जाम लगा रखा है, रास्ता बंद कर रखा है, और इस बंद के दौरान वहां पर इसका जबरदस्त असर भी नजर आया। इसके अलावा देश भर में सभी राज्यों में असर देखा गया भारत बंद का। वहीं खास बात यह है कि आज के दिन लोगों को इमरजेंसी के दिन भी याद आने लगे, क्योंकि विपक्ष के जो नेता जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो इस बंद को सहयोग कर रहे थे, उनके साथ में सरकार ने ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो कोई आतंकवादी हैं या फिर जम्मू कश्मीर की पीडीपी के नेता हैं। आप सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। લોકશાહી જો ભાઈ તું કોને કીધું બંધ કરાવવું? અને પણ હું કરું છું. અને લોકશાહીમાં મારા બાપનો દેશ છે. નહીં ચાલે આ તમારી જબરદસ્તી. પોલીસ લોકોની સુરક્ષા માટે છે. રાજ કંપનીને ગુંડાગીરી માટે નહીં. અહીંથી આડેથી ભાઈ અમે શાંતિપૂર્વક અમારું કામ કરીએ છીએ, એ કરવા દો ભાઈ. આ દેશમાં લોકોને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે. કોઈ નહીં, હું એકલો જ છું. એકલો જ છું. નહીં 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 મુકાય નહીં અને રોકાય નહીં. મિસ્ટર ચૌધરી, આ નહીં થાય. હુકમભાઈ, હાથ અડાડતા નહીં. મને કોરોના થયો તો હું તમારી ઉપર ફરિયાદ કરીશ. એમને બેસાડી લખું એટલે બેહાડી લેવાનો મતલબ શું છે? સાહેબ હું કહે હું એકલો છું. અરે ભાઈ, ગામમાં ફરવાની છૂટ છે. તમે ક્યાં કાયદાથી રોકો છો? કોણ કરે બંધ? એ લોકોએ હાથે બંધ રાખી છે. લોકોએ હાથે બંધ રાખી છે. લોકોએ હાથે બંધ રાખી. હા, સરકારની પપેટગીરી કરવામાં દેશમાં લોકશાહી છે. નહીં, બિલકુલ નહીં હોય. આજ હુકમભાઈ, એ ભાઈ હાથ અડાડતા નહીં, કોઈ મહેરબાની કરી. नहीं, खोटी बात। इस वीडियो में एक्टिवा पर जो जा रहे हैं ये कोई मामूली शख्स नहीं है। ये गुजरात विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन परेश धानानी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ये अपने एक्टिवा लेकर अमरेली में अपना जो इलाका है इनका, वहां पर घूम रहे थे। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पुलिस ने इनकी एक्टिवा के आगे ले जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और किस तरीके से इनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, मानो ये कोई बहुत बड़े मुजरिम हो। इस तरीके से पुलिस इन्हें पकड़ रही है। पुलिस को यहां पर कोरोना का कोई डर नहीं, कोरोना की कोई याद यहां पर नहीं आ रही है पुलिस को। परेश धानानी को पकड़कर पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाने की जबरदस्ती कोशिश कर रही है। हालांकि ये कुछ कर नहीं रहे थे, ये सिर्फ एक्टिवा पर जा रहे थे और इसमें इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे नेताओं और विधायकों के साथ पूरे देश में इसी तरह का व्यवहार किया गया है भाजपा की तरफ से और भाजपा की सरकारों की तरफ से। अहमदाबाद के 2 विधायक हैं कांग्रेस के, ग्यासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाला। इन दोनों को आज सुबह में ही उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया।
यानी कि आज गुजरात के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हम गुजरात में हैं या कश्मीर में हैं। किस तरीके से नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नहीं, हमने अरविंद केजरीवाल को नजरबंद नहीं किया है, तमाम आरोप झूठे और गलत हैं। झूठ और गलत पर से याद आया कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। आपको याद होगा जब लोकसभा में मामला उठा, लोकसभा में पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला को क्या नजरबंद किया गया है, तब अमित शाह ने खड़े होकर कहा था कि नहीं, फारूक साहब को नजरबंद नहीं किया गया है, वो जब चाहे जहां चाहे आ जा सकते हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद पता चला कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था। तो जिस तरीके का माहौल बीजेपी बना रही है, यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी को डर किस बात का है। अगर कोई शांति प्रिय ढंग से अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उन्हें प्रदर्शन करने देना चाहिए, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ऐसे में उस अधिकारों का हनन करना यह कितना सही है। सिर्फ यह बात है कि किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जाए, किस तरीके से ऐसे आंदोलनों को दबाया जाए जिससे कि जो मोदी के खिलाफ जो लहर उठने की जहां संभावना होती है उसे वहीं दबा दिया जाए। मोदी के खिलाफ और मोदी की सरकार के खिलाफ जरा सी भी इस तरह की कोई चीज पनप ना पाए, इसलिए उसको फौरन दबा दिया जाता है। वही खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही है कि आज का जो बंद था और जो माहौल देखा, क्योंकि सरकार के पास में तमाम रिपोर्ट होती है कि किन किन राज्यों से कितने किसान निकले हैं, कहां कहां नेशनल हाईवे पर कितने किसान खड़े हुए हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये वीडियो भी आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं देश भर के किसान। तो देश भर में जो है वो अब गुस्सा उबाल मार रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर। और ऐसे में खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार शायद इस मामले पर अब झुक जाएगी, क्योंकि अमित शाह माना जा रहा है कि आज शाम 7 बजे किसानों से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जबकि किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक आप हमें लिखित में नहीं देंगे कि आप इन तीनों कानूनों को रद्द कर रहे हैं, तब तक हम अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि वो 6 महीने के लिए आंदोलन पर बैठने की तैयारी के साथ दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। हालांकि सरकार अगर ये बिल वापस लेती है तो मोदी सरकार का ये दूसरा ऐसा मौका होगा, क्योंकि इससे पहले जमीन अधिग्रहण का जो कानून था उसे 2015 में मोदी सरकार ने वापस लिया था। जबरदस्त लोगों का गुस्सा देखा गया था और मजबूरी में सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा था। तो क्या इस बार भी सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा या सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मोदी सरकार अब किसानों के मुद्दे पर फंस चुकी है? यह बड़ा सवाल इस वक्त देश के सामने है। और सरकार जो है वो शुरू से ही हम इस बात को बोल रहे थे कि सरकार ने किसानों को हल्के में लिया। सरकार अंदाजा नहीं लगा पाई कि इतना जबरदस्त विरोध पूरे देश में हो सकता है। और इसी बीच देश भर से जो किसान जमा हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो काफी एजुकेटेड फैमिली के हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। उन्हीं में से किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग ली। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि किसानों को कोई वर्गला रहा है। क्या किसान इतने बेवकूफ हैं कि वो किसी की बातों में आ जाएंगे? किसान खुद पढ़े लिखे हैं। क्या कहा इस नौजवान ने और इसकी माता ने, आइए सुनते हैं। आई बिलोंग टू पंजाब। मैंने तो वहाँ पे 2 महीने से धरनों में पार्ट ली है 1-2 जगह पर। वहाँ पे अगर गलाया हुआ तो इतनी देर नहीं बैठती। सबको एक एक किसान को पूछ लो, सबको पता है ये काले कानूनों का क्या मतलब है। तो फिर क्या वो अब कौन गलाएगा किसानों को? इतनी दूर आता कोई? दिल्ली को इतनी आसानी से कोई नहीं आ सकता। सारे अपने बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और ठंड के दिनों में। मुझे नहीं लगता ये सारे ये सब पढ़े लिखे हैं। ये ना सोचो कि ऐसे कपड़े पहने तो पढ़े लिखे नहीं हैं। सब पढ़े लिखे हैं और मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनकी तो डिग्री भी नहीं कोई दिखा सकता। इनके तो पास डिग्रियाँ ही डिग्री हैं। किसान यूनियन के 35 लोग हैं, उनमें से सारे पढ़े लिखे हुए हैं जो हेड हैं यूनियन के। 2-3 तो वकील भी हैं। अब मुझे बताओ उनको कैसे कहोगे कि पढ़े लिखे नहीं है? MSP इज नॉट द ओनली इशू। किसान क्या चाहता है? MSP अभी 23 प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स पे लगती है MSP, पर कितनी फसलें MSP पे उठाई जाती हैं? किसान चाहता है हमें एश्योरेंस दो भी हमारी फसल का रेट। किसी को स्वामीनाथन क्या है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसान चाहता है भी हमारे प्रोड्यूस पे हमें एश्योर्ड बाइंग
उसका जवाब दो। मोदी जी जो कानून बना रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि लोगों को बेवकूफ़ बना के पंजाब से दिल्ली तक लेके आएंगे, आप कोई 50,000 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, 1 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो? सारे यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं। माई फादर वॉज ऑल्सो अ फार्मर, मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग M.Tech की हुई है मैंने। हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा? हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मोदी जी अपनी डिग्रियों के बारे में पहले बात करें, फिर पंजाब के लोगों पे उंगली उठाएं। इनके दिमाग में एक चीज़ है, इनके दिमाग में ये है कि पंजाब से 14 पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन आती है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, 270 में से 14 कम भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ये नहीं पता भी हमारा एक पार्लियामेंटेरियन 1.25 लाख के बराबर है। कल्ला कल्ला पंजाबी, पंजाब में एक कहावत है, कल्ला कल्ला पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। एक पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। इनको ये लगता था कि पंजाब में छोटी मोटी जो है ये रिवोल्ट सा हो रहा है, 2-4 महीने वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद घर को चले जाएंगे। अहंकारी एटीट्यूड है कि हम किसी के आगे बाज क्यों करें। अगर आप एक आदमी की नस्ल, उसकी फसल पर बात उठाएंगे तो पंजाब, दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान बंद कर सकता है। कई साल पहले हमारे गुरुओं ने इनको दिल्ली जीत के दी थी, ठीक है। आज ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए हैं। अगर पंजाब कुर्सी पे बिठाना जानता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। 5 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से कुर्सी खींच के गुजरात भगाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली बंद कर देंगे किसान। इनको क्लियर बताएं हमें, एक तो हमारी फसलों की अश्योर्ड परचेज, ठीक है, कितने की परचेज होगी, उसमें कितनी इंक्रीज होगी, वो सारी चीज़ें दे हैव टू पुट इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर एंड देन रिस्पॉन्ड टू ऑल द फार्मर्स। एंड जो इन्होंने ये हरियाणा में किया है, आई थिंक द हरियाणा चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। एक बुजुर्ग आदमी को आप लाठी डंडों से मार रहे हो, क्या इनका रोकने का राइट ही क्या था? क्या राइट था इनका रोकने का? पंजाब ने तो नहीं रोका। पंजाब से लोग आ रहे हैं, हरियाणा को किसी ने कुछ नहीं बोला। वाई इज द हरियाणा स्टेट रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस? हम कोई किसान हरियाणा में नहीं है? वाई इज हरियाणा स्टेट रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस? खट्टर जी को ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं बौखलाहट में, वही ऑर्डर आगे पास कर देते हैं। समझ तो किसी को है ही नहीं। देर जस्ट लाइक वो क्या कहते हैं, कठपुतलियाँ नहीं होती, कठपुतलियाँ। किसी के पास कोई पावर नहीं है, कोई पता नहीं है क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं। बस जी ऊपर से ऑर्डर आ गए, हरियाणा बंद कर दो। मुश्किल से टैक्स पेयर के पैसों से सड़कें बनती हैं, उनको उखाड़ के रख दो, उसके बाद फिर टैक्स पेयर का पैसा दोबारा लगाओ। किसान पीसफुली आके यहाँ पर बैठना चाहते हैं, सेंटर से बात करना चाहते हैं, हमारा राइट नहीं है, पंजाब के लोगों का राइट है। तो सुना आपने, ये किसानों का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात रवाना कर देंगे दिल्ली से हटाकर। आप सोचिए, किसान लोग ये भी बोल रहे हैं और इसी का जो है वो अंदाजा नहीं लगा पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि आज अगर देवीलाल जिंदा होते तो क्या होता। किसानों के बड़े नेता थे देवीलाल। इसके अलावा जो किसानों के बड़े हामी बनते फिरते हैं अजीत सिंह, वो कहां हैं, ये भी अब जनता पूछ रही है। और विपक्षी पार्टियों पर जो बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, कांग्रेस ने वैसा किया था, बार बार हम ये बात कहते हैं, कांग्रेस ने क्या किया उसको आप छोड़ दीजिए। आपकी सरकार ने, आपने सत्ता में आने के बाद क्या किया इसे बताइए। आपने जो किया उसका विरोध हो रहा है, उसका हल आपके पास क्या है ये बताइए। क्योंकि देश की जनता को आप लगातार 7-8 साल बाद भी सिर्फ कांग्रेस के नाम पर भरमा नहीं सकते हैं। आपको अब जो वादे आपने किए थे, जो दावे आपने किए थे, वो आपको अब सच साबित करके बताने होंगे, वरना ये जनता है, ये सब जानती है। जिस जनता ने आपको बड़ा मैंडेट देकर अपने सर आंखों पर बिठाया, आपको सत्ता में लाकर बिठाया, यही जनता 1 मिनट में पलक झपकते ही आपको नीचे उतार कर भी फेंक सकती है। मोदी जी, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।